कालीकुंड, पहले इसका नाम क्या था काका? कुर्तीवारी। कुर्तीवारी था पहले मतलब ये कुर्तीवारी में था। हाँ, कुर्तीवारी। अभी नाम बदल करके कालीकुंड। कालीकुंड कर दिया। कालीकुंड। हम लोग ने जिस प्रकार से बात करते हैं कि एक पक्ष से वीडियो लेते हैं तो दूसरे पक्ष से भी वीडियो लेने का कोशिश करते हैं, वही चीज हम लोग कर रहे हैं। काहे कि किसी समाज को टकराना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि जनता की आवाज सही जगह तक पहुंचे। दोनों पक्ष की बातें जानना जरूरी है। एक तरफ से पक्ष था उनके जो जमीन मालिक हैं वहां के, उसका उनका पक्ष हमने लिया, और अब जानने को कोशिश करेंगे यहाँ के ट्रस्टी से, जो वो मतलब एक तरफ से बोलेंगे जो मंदिर के रख रखाव जो करते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है सर कि वहां पे आपकी 12 लोगों की मतलब मैनेजमेंट है, 12 पुजारी हैं आपके, राइट? हाँ, 12 से 6 पुजारी। हाँ, और बाकी जो माली सफाई स्टाफ है, टोटल मिला के 12 से 14 लोगों हाँ, की 14 टीम, लोग 14 लोगों की टीम है। हाँ, तो 14 लोग। 2009 में ये बन के तैयार हुआ था, ठीक है। तो हमने उनसे बात किया तो उनका बोलने के मतलब है कि 2009 से लेके अभी तक उनके पास शौचालय नहीं है। सर देखिए, पहाड़ में अभी जब तक फॉरेस्ट में उनका है तो वहाँ पे कहीं शौच खाड़ा बनाना कि उसका परमिशन नहीं मिलता है। तो आज सरकार के विरुद्ध जाते तो हम नहीं बना पाएंगे ना। तो जैसे कि हाँ, सरकार मान ले शौचालय का आपको परमिशन नहीं दे रही है। मतलब सरकार, वहाँ फॉरेस्ट विभाग है। हाँ। अब फॉरेस्ट विभाग के अंदर में क्या क्या आता है नियम, और क्योंकि हम भी यहाँ नए आए हैं, हमको आए हुए यहाँ कम से कम 3 साल हुआ है, और हम बीच में इसके लिए बात भी किए थे ट्रस्टी लोग से कि भाई वहाँ पर एक शौचालय हमको बनाना है। तो बोले मंदिर परिसर है, उसके अंदर तो बन नहीं सकता है, और बाहर हमको परमिशन नहीं मिलेगा। तो ठीक है, अगर आपने 2009 से लेके अभी तक, हम आपको ये नहीं बोल रहे कि आप अभी मतलब आए हैं तो हम आपको नहीं ब्लेम कर रहे, लेकिन 2009 से लेकर क्या आपको ट्रस्टी को नहीं लगा कि यहाँ पे जो आदमी रहने आएंगे मंदिर बनने से पहले, जब इसकी प्लानिंग चल रही थी तो नहीं, वहाँ कोई जो स्टाफ है वो भी शाम को 4 बजे चला जाता है। वहाँ रहता है खाली 5 पुजारी। जो भी है वो आपके हमारे जो हमारा जो जंगल है, हम भी इसी झारखंड से हैं, हमारा जो जंगल है उसको गंदा कर रहा है कि नहीं? आप अगर अपने पवित्र स्थान को देख रहे हैं तो हमारा जंगल गंदा कर रहा है कि अगर खुले में शौच जा रहा है वो, तो जंगल गंदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं, वो तो सही बात है। तो आप हमें ये बताइए कि आप इसका सोल्यूशन कब तक निकालेंगे? आप ट्रस्टी से कब देखिए, बात हमको तो आप वहां से सरकार में से परमिशन मिलता है कि भाई आप यहाँ शौचालय बनवाइए, तो हम तो तुरंत बनवा देंगे। हम तो यहाँ से समझिए कि हमको 4 ईंट भी चढ़ाना है ऊपर तो फॉरेस्ट से परमिशन लेना पड़ेगा, उसके सिवाय तो नहीं होने वाला है काम। सर आपने इतने बड़े बड़े मंदिरें वहां पे बना 24 या सामने का ही अगर बात करें 24 कोटी 24 मंदिर है, 23 मंदिर वहां पे 24 मंदिर है। 24 मंदिर आपने बना दिया, वो भी भव्य, ठीक है। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि वहां के जो पुजारी रहेंगे वो शौचालय कहाँ जाएंगे? देखिए, वो टाइम पे मंदिर के अंदर जितना जो भी जगह है मंदिर है, जहाँ खाली मंदिर है, धर्मशाला नहीं है, ना ठहरना है, तो वहां पे तो शौचालय बनता ही नहीं है। पहली बात ये है कि वो मंदिर परिसर हो गया, पवित्र जगह हो गई, तो उसमें तो ऊपर तो है सर, ऊपर तो है, जल मंदिर में है, वहां आदमियों को रहना है, इसलिए तो ऊपर में पहले से बना हुआ है। फिर हमारे वहाँ जगह भी नहीं मिल रहा था कि ऐसा जगह कि जहाँ पे हम शौच खाड़ा बना सकते, और वो खड्डा करने के लिए भी परमिशन लेना पड़ता है। देखिए ऐसा मत बोलिए आप, मतलब हम आपको ये नहीं बोल रहे, आपको सब चीज की परमिशन मिल जाती है, लेकिन क्या स्वच्छ भारत के लिए आपको सरकार या फिर फॉरेस्ट विभाग आपको नहीं देगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं कि अगर आप इतना बड़ा परमिशन आपको मिल जाता है, लेकिन अगर वो हमको परमिशन मिल गया, हम आप बोल रहे हो तो हम कल परसों उसका अप्लाई कर देंगे। हमको परमिशन मिल गया तो हम करवा देंगे, तुरंत ही बनवा देंगे। ट्राई किया? आपके पास है कुछ रिसीट जो आपने अप्लाई किए हैं? मतलब नहीं, हमने अभी 3 साल में कितनी बार ट्राई किया? मौखिक बात होता है, लिखित में कभी नहीं किया है। तो लिखित में तो आपको बात करना पड़ेगा ना कि यहाँ पे हमारे 15 लोगों की टीम है, 15 लोग हमारे पुजारी हैं, सब है, वो बाथरूम आपके खुले जंगल में जा रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या डीसी को लिखिए, आप मुखिया को लिखिए, आप जो यहाँ के प्रधान है उसको लिखिए, फॉरेस्ट विभाग को लिखिए, क्यों नहीं सुनेंगे? देखिए सर, ये लोग जब बात करने जाते हैं तो हर 6 महीने में तो रेंजर साहब, डीसी साहब, डीएफओ साहब, वो लोग चेंज हो जाते हैं। वहाँ तो वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट सेंचुरी लग जाता है, तो फिर वहाँ हमको ऊपर में भी आदिवासी लोग इतना रहता ही है, हमसे ऊपर में भी है, मिलिट्री कैंप भी है, तो वहाँ पे भी कहाँ है, वो लोग भी जंगल में ही जाते हैं ना।
वो ठीक है, आप वो सरकार की गलती है, लेकिन नहीं, जो आप सुधार सकते हो हम सुधार तो आप सकते हैं, लेकिन सुधार सकते हमको हैं, उसकी बात करें। नहीं, परमिशन के लिए जाते, परमिशन नहीं देते फॉरेस्ट वाले, ये सामान ऊपर नहीं चढ़ेगा। हम 3 बार जा चुके हैं। लिखित में तो दीजिए एक बार उनको, लिखित में दीजिए। हाँ, तो अब लिखित में देंगे। आप लिखित में एक बार दीजिए, फिर अपना पेपर हाँ, आप अपने पास रख के रहिएगा। 100% हम चलिए, 100% अब लिखित में दूसरे देंगे। मुद्दे पे आते हैं, हाँ, बोलिए। जो कि अगर आपके क्षेत्र से बाहर होगा तो आप उसमें जवाब देना चाहेंगे, लेकिन आपसे तो जवाब लेंगे हम, कि जो लैंड ऑनर है, जो लैंड ऑनर है उसका क्लेम ये है कि हमको मुआवजा नहीं मिला है। आज वो पूरा दिन हमारे साथ था, हम ऊपर तक गए, नीचे भी बात किए। लैंड ऑनर का कहना है, हमारे पास वीडियो है, हम आपको दिखा अगर चाहिए तो। लैंड ऑनर का कहना ये है कि हमें सही से मुआवजा मिला ही नहीं, मुआवजा तो उनको जो टाइम पे जमीन खरीदा होगा, वो टाइम पे ट्रस्टी लोग और वो लोग बैठते, आमने सामने बात हुआ होगा, और वो हिसाब से डीड बना है। और जो सरकारी डीड बना है उसमें तो कोई आगे पीछे होने वाला है नहीं, उसमें जो उसने भाव नक्की किया होगा वो भाव उसको पूरा मिला है। तो आप लोग एक चीज और जानना चाहेंगे कि आप जो पैसा देते हैं वो क्या बैंक में ट्रांसफर करते हैं या कैश देते हैं? देखिए, वो टाइम पे कैसे दिया है वो हमको नहीं मालूम, उसके लिए तो आपको ट्रस्टी लोग ही बता सकते हैं। एक बात है, जिस हिसाब से हो सकता है आप लोग दिया भी होंगे, तो हम ये पूछना चाहेंगे, आप लोग दे दिए हैं, स्थानीय लोग हैं, ठीक है, उनका तो जमीन आधा आप लोग ले लिया, आधा उनका है, ये है, तो उनको पैसा आप लोग दिए जैसे नजर नहीं आता है। वो इस तरह का उन लोगों का हालत स्थिति एकदम बदतर से बदतर है। उसके लिए तो हम नहीं बता सकते, उसके लिए तो ट्रस्टी से आपको बात करना पड़े, ट्रस्टी से बात। हाँ, ठीक है, वो हमारे नॉलेज में नहीं है तो हम नहीं बता सकते। देखिए, उनके हमारे पास पेपर है उनका, उन्होंने पीएमओ तक गुहार लगाई है, ठीक है, इसमें सरकार की भी गलती है, हम मानते हैं, लेकिन आपका जो उत्तरदायित्व, आपका जो दायित्व बनता है कि क्या अगर उसके जमीन का सही मुआवजा उसके हाथ में नहीं गया पैसा, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर ट्रस्टी से कभी बात हो पाएगी और आप इसका क्या सोल्यूशन दे सकते हैं वो हमको देखिए, इसमें तो हम कुछ नहीं बोल सकते, हम तो नौकरी करने वाले आदमी हैं, उसके लिए तो आपको ट्रस्टी जवाब दे सकते हैं। वो उसके लिए हम आपको ट्रस्टी का नंबर दे देंगे, आप उससे बात कर लीजिए। हाँ, एक बात है, जिस हिसाब से हम लोग ने बात कर रहे हैं कि यहाँ पे बहुत कुछ बन रहा, बहुत बढ़िया बात है, इसका कोई विरोध नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ का जो लोग हैं, स्थानीय लोग, ये लोग का बद से बदतर स्थिति, और इधर बिल्डिंग के बिल्डिंग ऊपर चढ़ जा रहा, और स्थानीय लोगों का बदतर स्थिर गड़बड़ हो रहा, बात यहाँ पे आ रहा नहीं। देखिए, तो हम लोग ये कहना चाहेंगे, थोड़ा सा यही सोच रहे हैं आप, थोड़ा सा एक सेकंड, थोड़ा सा, तो आप लोग अगर वो लोग का भी थोड़ा सा दशा दिशा, तो अगर मान ले 90% जमीन ले रहे हैं तो 10% जमीन में उनको ऐसे चीज बना दो ताकि उनको लाइफ टाइम, आप लोगों का भी लाइफ टाइम चले, उन लोगों का भी लाइफ टाइम चले, तो कहाँ दिक्कत होगा? हम सिर्फ उनका ये संवाद, मतलब बात लेके आए हैं कि देखिए, आप भी ह्यूमैनिटी में हैं, आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान है, वो भी इंसान है। बात ऐसा है कि जैसे आपने जिस तरह से उसके जमीन पे आपने डेवलपमेंट किया, उसकी जमीन पे डेवलपमेंट किया, ठीक है, तो उसी तरह से अभी जाके देखिए उसके घर पे उसके बच्चे को नौकरी नहीं है, ये भी एक क्लेम किया, उसके बच्चे को नौकरी नहीं है, ठीक है, और वो खुद है वो जो पालकी उठा रहा है। तो ये सब चीजें आप ट्रस्टी को कब रखेंगे और अब आप हमसे कभी बात करेंगे ये सब चीज का सोल्यूशन, या फिर एक बार आप ट्रस्टी से बात कर लीजिए, फिर हम फोन नहीं, आप ही डायरेक्ट ट्रस्टी से बात कीजिए, उसमें हम नहीं बता सकते क्योंकि हम नौकरी कर रहे हैं, हमारे दायरे में नहीं है वो सब हमारे ट्रस्टी लोग के दायरे में है, आप उनसे ही बात कर सकते हैं सीधा, उसका जवाब वो लोग ही दे सकते हैं, क्योंकि ट्रस्टी एक मालिक नहीं होता है, 11 आदमी होता है जब का जो ट्रस्ट बनता है, तो एक आदमी के निर्णय से नहीं होता है ना सब। हाँ, हम आप जो बात हम हमारे पास आपने रखा, हम आगे बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप तो काम करने वाले लोग हैं, हम आपको ज्यादा फोर्स भी नहीं कर सकते, लेकिन ये चीज आप अपने खुद की तरफ से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए कि जो आप उसके जमीन पे मंदिर बनाए हैं, एक सेकंड, उसकी जमीन पे आपने मंदिर बनाया है, उसकी रोजी रोटी वहां से चलती होगी, ठीक है, चलती भी रहेगी, लेकिन आज अगर उसकी स्थिति ऐसी है, हम दोनों पक्ष से बात करने की कोशिश इसके लिए कर रहे हैं कि गलत संदेश ना जाए। आपका वीडियो यूट्यूब पे चलेगा तो दोनों वीडियो चलेगा कि वहां से लेके यहाँ तक आया, अभी यहाँ बात किया, अभी बात अटक जाएगी कि हम आपके आज की डेट में भी जो लड़का आपके साथ में था, अशोक भैया, अशोक था ना आपके साथ, हाँ, तो आप उसको पूछिए, उसको कभी भी तकलीफ होता है, पैसे के बारे में तकलीफ होता है कि भाई कपड़ा त्योहार में कपड़ा लेना है, लत्ता लेना है, हम देते हैं, हम खुद जाते मदद करते हैं, आप हमारे सामने पूछिए उसको। नहीं, परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकला, उसका परमानेंट सोल्यूशन दे दीजिए। देखिए, परमानेंट जो टाइम पे जमीन बिका होगा, वो टाइम पे मैनेजर भी कोई दूसरा था, ट्रस्टी लोग था, वो क्या चीज हुआ है क्या नहीं हुआ है हमको नहीं मालूम है। ट्रस्टी भी चेंज होता है, ट्रस्टी भी चेंज होता है, तो आपके पास दस्तावेज रहेगा ना कि जैसे अगर
कोई भी जैसे हम भी हैं या कोई भी चीज अगर हाँ claim वो तो करने के ट्रस्ट लिए- के नाम से रहेगा ना सब। जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया है, डीड बनाया है, पैसा कहाँ दिया है, हाँ। तो ये मैटर क्लोज हो जाएगा। हाँ क्लोज हो जाएगा। चलिए। और इसके बारे में वो पहले भी थाना में भी हम लोग एप्लीकेशन दे चुके हैं, अच्छा। क्योंकि यही लड़का एक बार आज से 3 साल पहले 125-150 यात्री था और उनको अब ये दारू पी लिया, बंधक बना लिया और थाना में हम लिखित में उसका फरियाद भी किया है। अच्छा, कहाँ पे? यहाँ की बात कर रहे हैं आप कि वहीं पे? वहीं कलीकुंड में 150 यात्री गए थे और वो हंगामा करने लगा। हाँ पूरा हंगामा किया था, फिर थाना में लाए, सब उसको दिखाया कि भाई इतना इतना तो आपका बेचा हुआ है और आपको पैसा तो दे दिया है, अब क्या है? तो बोले नहीं ऐसा है वैसा है। मैं बोला ये तो गलत चीज हुआ ना, तो आपको आप जब नक्की नहीं हुआ तो आपको बेचना ही नहीं था ना, अच्छा। आपने पहले बेच दिया, अब आप बोल रहे हो तो हमको मुआवजा ठीक से नहीं मिला, तो वो टाइम पे आप साइन क्यों किया? चलिए, हाँ, ये आपका पद, ये सही बात बोले आप कि जैसे अभी वो किसको गुमराह कर रहा है या फिर आप गुमराह कर रहे हैं। देखिए, दोनों पक्ष को जानना जरूरी है। आप गुमराह कर रहे हैं, नहीं हम तो सीधा बोल रहे थे, हाँ, आपका जमीन था। तो मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके पास दस्तावेज है, जैसे आप दिखाए, अभी आप जो बात बोल रहे हैं कि आपके पास दस्तावेज है, तो वो हमको भी दिखा दीजिए ना, क्या दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत है नहीं हम तो दिखा देंगे, वो तो वहाँ ट्रस्ट हमको मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा रजिस्टर ऑफिस अहमदाबाद है। अच्छा। आप लोग का जो भी यहाँ पे आप लोग जमीन लिए हैं, आपने पैसा उनको मुआवजा दिया है, वो अगर पेपर अगर आप लोग मंगवा देंगे आने वाला समय में, अभी हम नहीं मांग रहे आपको तुरंत, वो आप मंगा देंगे तो क्या है ना, हम लोग को संतुष्टि हो जाएगी। हम आपको दिखा देंगे, श्योर दिखा देंगे। सॉल्यूशन हो जाएगा कि वो पैसा का मेन मालिक लिया कौन है। वो बोल रहे हैं 27 लाख पे वो वाला एग्रीमेंट हुआ बोल रहे हैं, उनका मुंह से सुने हैं, लेकिन हमारे को 1 लाख मिला है। 1 लाख में से दोनों भाई में बंटवारा के 50,000 रुपए मिला और उससे ज्यादा कुछ नहीं मिला। नहीं सर, ये उसका ऑन रिकॉर्ड है। उसका बोला हुआ है, डीड में तो लिखा हुआ रहेगा ना, जो भाव में, वो तो सरकार ने बनाया है डीड, ना मैंने बनाया है ना मेरे ट्रस्टी ने बनाया है, वो तो जो बनाया कोर्ट में बना है डीड, तो आपके सामने ही आ जाएगा ना कि भाई इसमें कितना भाव में नक्की हुआ है और कितना रुपया दिया है, बाद में वो साइन किया है। वो रुपया कहाँ गया है भी पता चल जाएगा। हाँ चलिए, बाकी तो जैसा कि आप सुन रहे थे कि हमने दोनों पक्षों की बात करने की कोशिश की, तो ये भी अपनी जगह पे सही है और वो भी अपनी जगह पे सही है। जब तक ये पेपर दोनों का मैच नहीं होता कि आपने ट्रांजैक्शन कहाँ पे किए, तो हम ट्रस्टी से बात करने की कोशिश करेंगे और ये भी हमें हेल्प करेंगे कि ट्रस्टी से बात करने का, और ये मैटर को हम लोग सॉल्व करने नहीं, की हम तो आपको मंगा देंगे। हाँ बिल्कुल, हम तो आपको यहाँ डीड मंगा देंगे। बिल्कुल ठीक है, आप डीड देख लीजिएगा, उसका जेरोक्स आ जाएगा। हाँ उसका जेरोक्स आएगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि भाई दूध का दूध पानी का पानी है। तो अच्छा, एक चीज और, लास्ट एक चीज और था, जब थाना में भी आप अगर पूरा रिपोर्ट आप दिखा चुके हैं और उसके दे चुके हैं, तो फिर ये सॉल्यूशन हुआ क्यों नहीं? क्यों ऐसा वो लड़का कर रहा है बार-बार? अरे वो तो देखिए, वो लोग का आदत है, वो दारू पी जाता है, फिर उसको कोई भान नहीं होता है, कुछ भी अनाप शनाप बकता है। वो जब तक नहीं पिया है तब तक ठीक है, तब तक साफ साफ करेगा, काम होगा तो आएगा हमारे पास। तो देखिए, एक चीज और था, ठीक है, चलिए याद आया तो हमें आपको एक चीज और है क्या, कि जो उसका जो बाप है, बाप की बात करें कि बेटे की बात? मैं तो बेटे की बात कर रहा हूँ, मैं बाप को जानता भी नहीं हूँ। है, फोटो है हमारे पास, आपको दिखा देंगे। उसका जो बाप है, तो वो जो बोला उसका बेटा, जो अर्जुन, क्या नाम बोला आपने? अशोक। तो उसकी जो बहनें हैं, अभी हम लोग भी देख के आए, तो क्या उन लोग के लिए भी कुछ आप लोग कभी किए नहीं कि उसका पढ़ाई लिखाई? देखिए, चेंज आप लोग कर सकते हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए, जब जमीन यहाँ का आदमी लोग बेचा, तब जमीन संस्था ने खरीदा है, बराबर। अब वो 15 साल पहले ट्रस्टी लोग ने क्या उनको दिया है, क्या नहीं दिया है, और उनके लिए क्या क्या आगे बोला, जो बोला हुआ होगा, तो उतना तो डेफिनेटली किया ही होगा ट्रस्ट ने, क्योंकि ट्रस्ट किसी को भी ऐसे नहीं छोड़ता है। नहीं, देखिए, आप लोग अच्छे धर्म से हैं, आपका रेपुटेशन भी अच्छा है, ऐसा कुछ गलत नहीं बोल रहे, लेकिन आप एक मैनेजर हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनके जो बच्चे हैं उनको शिक्षा खाली अच्छे से दिला दीजिए, और ताकि वो आगे बढ़ सके। उसकी जो बच्चियां हैं, आप देखिए, जाके एक बार मिलिए, बात कीजिए, कैसा है क्या है, और हो सके तो उसका जितना ज्यादा हेल्प कर सकते हैं तो आप हेल्प करने की कोशिश कीजिए। हेल्प तो देखिए, यहाँ पे हर आदमी को हर साल में संस्था में इतना हमारे यात्री आते हैं, इतना सब आता है, हमसे जितना होता है कि भाई आपको काम मिलता है तो उतना काम भी देते हैं, उतना हेल्प उसको करवा देते हैं कि भाई कंबल मिल रहा है तो कंबल बैठ रहा है, तो भाई तुम्हारे अशोक तेरे घर में कितना आदमी है? तो भैया 5 आदमी है, ले 5 कंबल ले जा, तो तू, हम देते हैं सब।
लेकिन बात यह गड़बड़ा यहाँ पे गया है कि जिस टाइम जमीन बेचा गया है उस टाइम वो लोगों को सही मुआवजा आप लोग दिए होंगे, लेकिन मुआवजा वो लोगों को सही हाथ तक अपने हाथ में वो लोगों को मिला नहीं होगा। ये देखिए अब उसके लिए तो हम नहीं बता सकते, उसके लिए तो आपको ट्रस्टी साहब लोग ही बात कर ट्रस्टी से सकते हम लोग को बात करना होगा, है ना, तब उनका पेपर मंगाना होगा और उनके बाद हम लोग बात करेंगे। पेपर देखिए, ये मेरा बात कहने से अशोक का बात कहने से कोई सॉल्यूशन नहीं आने वाला है। पेपर सामने रहेगा तो आमने सामने सॉल्यूशन होना ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप इस पूरा डिटेल में बताने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू। हम लोगों ने जिस प्रकार से बात किया कि यहाँ का पेपर पे ये अभी है, जिस प्रकार से इन्होंने बोला कि हम लोग ने पूरा मुआवजा दे चुके हैं, लेकिन मुआवजा अभी अगर मुआवजा मिला तो इतना सारा पैसा अगर वो रहा कहाँ, बटा कहाँ, किसके पास गया है, कौन जमीन बेचा, इनको बेचने में कौन सपोर्ट किया, चाहे क्या हो गया, हम लोग आपस में बात करेंगे। इनके तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। यहाँ ये कमेटी के ये क्या है मैनेजर साहब है, उनके बहुत अच्छा हम लोग कोशिश किए कि दोनों ओर से लेना। पब्लिक एक्शन न्यूज में आप लोगों को पुनः जनता की आवाज में स्वागत रहेगा। आगे भी वीडियो देखते रहिएगा। धन्यवाद।